जान से मारने के लिए भाड़े के शूटर आए हुए हैं। किस तरह का मामला है? कौन लोग मरवाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमको तो एक पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात हो गया है, मोहम्मद मुश्ताक। ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार का बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पटीदार हैं। ये शहाबुद्दीन ने ही इनकी पोस्टिंग यहाँ करवाया है। ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है शहाबुद्दीन के जरिए मुख्तार अंसारी से भी जुड़ गए, अफजाल अंसारी से भी जुड़ गए, सिब्बतुल्लाह अंसारी से जुड़ गए, मंसूर अंसारी से जुड़ गए। भाई क्या करना है, मियाँवाद पर आमादा हैं। ये हैं IPS, भारत के संविधान की शपथ लिए थे। ये जनहित में कार्य करेंगे और अभी मेरा मर्डर कराने पर उतारू हो गए, इसलिए कि मैंने इनके खिलाफ एक हफ्ता पहले जो है एक गरीब मजलूम का FIR जो है उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, मंसूर अंसारी का नाम था। इन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि ये उससे कहो कि दूसरा टाइप करावे, इन लोगों के नाम जद नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं करना। इंस्पेक्टर कैंट श्री राकेश सिंह से इन्होंने कहा, पूरी टाइप हो गई थी, अभियुक्तों का नाम पढ़ना था, तभी जो है सब ब्रेक हो गया, सब डिलीट मार दिया गया। थाने का मुंशी अरविंद सिंह एक नंबर का मक्कार है। उस गरीब आदमी से थाने का मुंशी 600 रुपया लिया और जो टाइप करता है उस गरीब मजलूम से उसके वकील के सामने 500 रुपया लिया। अब पूरा सब करने के बाद CO कैंट महोदय का फोन आ जाता है और वो मुंशी भी मऊ का रहने वाला है, मुख्तार का आदमी है, जानने वाला है। मुखबिरी हो गई। अब मुखबिरी हो गई तो तड़ से जो है सैयद शहाबुद्दीन का घंटी बजने लगा, जो सिवान का बिहार का बहुत बड़ा अपराधी है, अभी सुप्रीम कोर्ट से छूटा है जमानत पर। उसको आजीवन कारावास की भी सजा हो चुकी है। और ऐसे माफियाओं से इनके संबंध है केवल इसलिए कि ये मुसलमान हैं। अरे यार, तुमसे बड़ा मुसलमान तो मैं हूं। मुश्ताक साहब, मैं मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पर हूं और आप यजीदों के रास्ते पर चल रहे हैं, यजीदों का साथ दे रहे हैं। मैं अपनी पूरा कुनबा को कुर्बान करने को तैयार हूं। और मैं कहता हूं कि रहिए अगर वतन में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए, उठिए जहान से। ये धर्म संप्रदायवाद नहीं चलेगा पुलिस में, और आपको हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल करना पड़ेगा। यहाँ के आला अफसर जो है आपको हटा नहीं रहे हैं, बहुत सुरखाप के पर लगे हैं। हमारी हत्या कराएंगे आप? कराइए मोहम्मद मुश्ताक साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, आप कराइए मेरी हत्या। अब मुख्तार अंसारी फलाने का काम करिए, इंस्पेक्टर कैंट पर नाजायज दबाव डालिए। और अब शहाबुद्दीन के गुर्गे, मुख्तार के गुर्गे सब बनारस में हैं। लोकेशन देख लीजिए, शिवपुर है, शिवपुर पीछे कॉलोनी BDA में। ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं और CO कैंट इसमें शामिल है। और CO कैंट ये शामिल है कि CO कैंट जो है फर्जी मुकदमा में जो है हमको फंसाकर जो है घर से बाहर करना चाहता है। और एक नहीं 100 CO मिल जाओगे, राकेश न्यायी को निकाल नहीं पाओगे जिंदा। याद रखना इस बात को। मैं बचपन से सामंतवादी ताकतों से गरीबों, मजलूमों, असहायों, पीड़ितों की सहायता करते आ रहा हूं, उनकी आवाज हूं। और आप यकीन करें, ये मैंने ये पूरे बनारस में लगा था, जंग आपकी, फैसला आपका, जालिमों से लड़ूं या काशी छोड़ दूं। राकेश न्यायिक के खिलाफ SIR से बवाल, मजिस्ट्रेट जांच शुरू, मुख्यमंत्री ने लगाई न्यायिक गुहार। ये देखिए, राकेश न्यायिक गेट्स टू पूर्वांचल रत्ना। मुझे काशी रत्न भी मिल चुका है और पूर्वांचल रत्न जब मिला तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, आप देखिए।
यही नहीं, मैं किसी माफिया, इंटरनेशनल माफिया, देश के गद्दार दाऊद इब्राहिम से भी नहीं डरता हूं। मुश्ताक साहब, आपको मौका मिले तो आप दाऊद इब्राहिम का भी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ जो है मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान, जिसके पास 2500 AK-47 है, पुलिस दल पर एसपी पर फायर खोल दिया। लालू यादव की सरकार थी, कोहराम मचा, हटा दिया एसपी को। आईपीएस हैं तो आईपीएस जैसे होते हैं वैसा कार्य करिए। आप हमारी हत्या करवाने पर आमादा हैं। थाना शिवपुर को आप इलट कर रखे हैं कि मार के लोग निकल जाए हमको घर में। कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, इस बात को याद रखिएगा मोहम्मद मुश्ताक साहब। ये जेल अपराध किताब मैंने लिखा है, कुल अपराधियों पर है और जेल और नेक्सस पर है, पुलिस पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस पर आधारित है ये किताब। पीछे मेरा पूरा जीवन परिचय है, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। ये मेरा 2009 में मैंने ये किताब लिखी। ये सारे पॉलिटिशियन राजा भैया हैं, पंडित हरिशंकर तिवारी हैं, सुशील सिंह विधायक हैं और जवाहर जायसवाल हैं, लीकर किंग, मुन्ना बजरंगी जो मर चुका है, मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, अमरमणि त्रिपाठी हैं और इसमें बसपा का पूर्व MLC विनीत सिंह माफिया, अपहरण किंग, धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं इसमें। ये देखिए तमाशा, ये मैंने निकाला मुश्ताक साहब। ये मेरी चौथी किताब, जिसका लोकार्पण मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे जिला के लोकप्रिय सांसद हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इस किताब को उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उन्होंने हमें जो है शुभकामना, शुभ संदेश मोदी जी ने भेजा है। आतंकवादियों के खिलाफ ये किताब है। इसका लोकार्पण 2-3 महीने बाद करवाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने पढ़ा भी है, सराहा भी है। ये महामना मालवीय फाउंडेशन है, जिसका मैं लाइफ एसोसिएट हूँ। ये मेरा जीवन परिचय महामना मालवीय फाउंडेशन में छपा हुआ है। ये 1986 राष्ट्रीय विद्या मंदिर सकलडीहा, जिला चंदौली, ये प्रांगण में खचाखच हजारों की भीड़ में मैं ये टोपी लगाकर जनसभा को संबोधित कर रहा हूँ। 18 साल की अवस्था में, 1986 का है। और इसी जनसभा में मुझे न्यायिक की उपाधि मिली। तखल्लुस मेरा न्यायिक हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा बचपन का फोटो है, इसको भी देख लीजिए मुश्ताक साहब अच्छे से। मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे प्रवास से। मैं जानता हूं कि मौत बरहक है, मौत बरहक है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ चला रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन जो है बाण चला रहे हैं। ये दिखाया हूं मैं, पूरे जिले में ये छप लगा हुआ था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर को छोड़कर, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को छोड़कर, शरीफों को छोड़कर, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ IPS व IAS, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ IAS एवं ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ PPS
एवं ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पीसीएस, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पीसीएस जे, और उसके बाद पीसीएस एलाइट। जो ईमानदार लोग हैं, राकेश नाइक उनकी पूजा करता है। और मुश्ताक साहब, आप हमको मरवा नहीं पाएंगे ना घर से निकाल पाएंगे, दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। और मैं अडिग हूं, आप दीजिए मुख्तार अंसारी का साथ। शहाबुद्दीन से मुख्तार का कितना अच्छा संबंध सब जानते हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी जो है शहाबुद्दीन के पांच शूटर और 10 AK-47 का यूज हुआ था। पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव, राजीव रंजन यादव, पप्पू यादव से भी मुख्तार अंसारी का बहुत अच्छा संबंध है। मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बार बार निर्देश दे रहा है MP MLA कोर्ट को कि इनको तलब करो, लेकिन बारे मुख्तार अंसारी की पैठ देखिए, भाजपा सरकार में पैठ देखिए इन लोगों की। एक जनी कैंट पे बैठ गए आके, और एक जनी देखिए क्या कर रहे हैं। अवमानना हो रही हाई कोर्ट की, अवमानना हो रही MP MLA कोर्ट की। हाजिर नहीं हो रहे हैं। ब्रजेश सिंह जा रहे हैं सीना फुला के, त्रिभुवन सिंह जा रहे हैं कि आओ हमारे खिलाफ बयान दो उसरी चट्टी में। अब फट रही है यहाँ आने में, मोश खाली ताव देते हो। हत्या क्या कराओगी जी? तुम लोगों को भगवान खुद एक दिन हत्या तुम लोगों की कर देंगे। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस दिन पड़ेगी बेटा माफिया लोग ना, सब याद आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं, आ जाओगे, मुश्ताक साहब से कह रहा हूं कि आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में आपको मालूम हो जाएगा खुदा है कि नहीं। इस दुनिया को खुदा ही चला रहा है, भगवान ही चला रहा है। बहुत मुश्किल है, आप लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये चीज याद रखिए, मेरे ऊपर जो है साया है। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। वो कौन है जो मेरे साथ साथ है? तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, देने के पहले सत्यमेव जयते, भारत का संविधान जिंदाबाद और न्यायपालिका जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जमीन के आदमी हैं, ठीक हो जाएं। ईश्वर से, माँ विंध्यवासिनी से, मैं विश्वनाथ से आराधना करता हूँ, वो भी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।